हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ऑक्यूपाइंग 36 क्यूबिक सेंटीमीटर वाज एक्सप्लोडेड। ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का यहाँ पर मिक्सचर लिया गया है और उसे एक्सप्लोड किया गया था साथ में, ठीक है ना, वाज एक्सप्लोडेड। फिर कह रहा है कि एक्सप्लोजन जब कंप्लीट हो गया, मींस रिएक्शन इनकी कंप्लीट हो गई, तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जिस कंटेनर में ये रिएक्शन कराई गई थी वहां पर वाटर मिला दिया गया। ठीक है, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो HCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और HCl इज सोल्यूबल इनटू वाटर। तो जब वाटर आपने मिला दिया तो HCl जो यहाँ पे बना था वो तो वाटर में मिक्स हो गया। मीन्स अब कंटेनर के अंदर एज सच कोई गैस नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन आगे क्या कहा जा रहा है कि ऑन स्टेकिंग विद वाटर देन उसके बाद 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन वाज लेफ्ट बिहाइंड। इट मींस कि ये जो हमें मिक्सचर शुरू में दिया गया था 36 क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो ये रेशियो है ना वॉल्यूम का, वो 1:1 के रेशियो में नहीं था। ठीक है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम नहीं था। ऑब्वियसली हाइड्रोजन लेफ्ट बिहाइंड है, मींस हाइड्रोजन जो है ज्यादा था वहां पर। ठीक है, आपसे फिर कहा जा रहा है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। मतलब रिएक्शन से पहले जब हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक्सप्लोड किया था तो उससे पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन का वॉल्यूम क्या रहा होगा उस मिक्सचर के अंदर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। इन्हें करने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है, तरीका है। ट्रिक क्या है? सिंपल तरीका है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो एंड उसके बाद जो भी दिया ना वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलिए। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। उसमें आपको क्या लिखना है? सबसे पहले सॉल्यूशन में ये हम देख लेंगे कि हमने कितना मिक्सचर यूज कर लिया। अब मिक्सचर हमने कितना यूज कर लिया, इसके लिए क्या है कि गिवन जो मिक्सचर है उसमें से कितना हमारे पास कोई अनयूज्ड गैस रह गया है उसको माइनस कर लो। ठीक है, तो आप लिखेंगे यूज्ड वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम। हमें जो वॉल्यूम गिवन है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस या जो भी मिक्सचर गैसियस मिक्सचर था उसका गिवन वॉल्यूम अपॉन जो हमारे पास कोई चीज लेफ्ट है जो बच गई है, तो लेफ्ट जो वॉल्यूम है वो हाइड्रोजन का। ठीक है, दिस इज लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, ये कितना आ गया बेटा? ये हमें दिया हुआ था 36 क्यूबिक सेंटीमीटर और हाइड्रोजन अपने पास जो बच रहा है दैट इज 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हमने जो मिक्सचर यूज कर लिया था वो कितना था? 32 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना हमने मिक्सचर जो है यूज कर लिया था। ये 4 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन जो है ये बचा हुआ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब आइए आगे देखते हैं कि जो क्वेश्चन में हमसे क्वेरी करी गई है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का एक्चुअल कंपोजिशन क्या था, है ना, कि उसके लिए हमें यहाँ पर इक्वेशन डेवलप करनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे बिकॉज H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखोगे? हमें पता है कि भाई 1 अगर क्यूबिक सेंटीमीटर अपने पास हाइड्रोजन है तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ही वो क्लोरीन अपने साथ एक्सप्लोड करेगा। गैलिसाइक्स लॉ कमांडिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस ये बोलता है कि जो रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं उसमें जो कोफिशिएंट्स यूज करते हैं उन्हीं को इनिशियल वॉल्यूम मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर 1 और 1 इसका रेशियो है, तो अगर थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमने हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम, भाई ये 1 है ना, ये भी 1 है, दोनों इक्वल ही तो है। तो अगर हम दोनों गैस के इनिशियल वॉल्यूम को x मान लें, है ना, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, लेट जो हाइड्रोजन का इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज x सेंटीमीटर क्यूब और क्लोरीन का भी जो इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या है, वो भी x सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ना, तो ये दोनों से मिलकर के क्या हो गया, ये दोनों से मिलकर के हो गया दिस इज 2x इक्वल्स टू, और हमने जो यूज कर लिया वो कितना है, वो है 32 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, अभी क्या कर लोगे, सो x इक्वल्स टू ये कितना हो गया, दिस इज 32 बाई 2, ये हो गया हमारा 16 क्यूबिक सेंटीमीटर। इट मीन्स कि जो हमने वहां पर मिक्सचर लिया था उस मिक्सचर में 16 सेंटीमीटर
जो दोनों गैस है वो 16 सेंटीमीटर क्यूब और 16 सेंटीमीटर क्यूब आपस में रिएक्ट करके टोटल 32 सेंटीमीटर क्यूब जो है HCl प्रोड्यूस किए थे, जो कि वाटर में डिजोल्व हो गया। ठीक है, अब हमें एक्चुअल जो मिक्सचर बताना है कि गैसियस मिक्सचर क्या रहा होगा, उसमें हाइड्रोजन कितना रहा होगा, क्लोरीन कितना रहा होगा, तो उसके लिए आपको ये करना होगा। अब अगली स्टेप में जाएंगे यहां से इसी के आगे। सो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या लिखोगे, 16 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये वाला जो हम लोगों ने यहां से अभी कैलकुलेट किया, तो दिस इज 16 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 4 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि 4 सेंटीमीटर क्यूब ये वाला जो है ना, ये वाला अपन का लेफ्ट है, ये बचा हुआ था, और ये वाला हमने क्या कर लिया, ये हमने यूज कर लिया था, दिस इज यूज्ड। तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेना, प्लस अपने पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का वॉल्यूम भी दिस इज 16 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अभी फाइनली आप क्या आंसर करोगे, आप ये देखोगे कि हाइड्रोजन और ये अपने पास टोटल कितना हो गया, दिस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन हो गया, और 16 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया कि जो हमारा गैसियस मिक्सचर था, जब हमने रिएक्शन कराई थी कंटेनर में, जो हमने मिक्सचर प्रोवाइड कराया था, उसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब अपने पास हाइड्रोजन था और 16 सेंटीमीटर क्यूब अपने पास क्लोरीन था, जिसमें से 16:16 मतलब 1:1 का रेशियो है ना, तो 16:16 के रेशियो में रिएक्शन कंप्लीट हुई, और हमारे पास जो है टोटल 32 सेंटीमीटर क्यूब हम लोगों ने यूज कर लिया। बच गया था 4 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन। तो इससे एक अंदाजा लगा करके आप कैलकुलेशन आसानी से कर ले जाएंगे। वीडियो समझ में आया हो तो दोस्तों बीच में शेयर करना मत भूलो। चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।